नमस्कार। 21 सितंबर दिन बृहस्पतिवार के लिए आपको आंगनवाड़ी केंद्र पर क्या क्या गतिविधियां करनी है, आइए जान लेते हैं। तो चूँकि सप्ताह की जो हमारी थीम चल रही है यातायात के साधन, तो सबसे पहले तो केंद्र पे हमें बच्चों का स्वागत करना है, उनका वेलकम करना है, उनको प्रार्थना करानी है और प्रार्थना कराने के बाद उनकी स्वच्छता जांच करनी है। स्वच्छता जांच करने के बाद जो हमारी थीम है, मतलब दिन और वर्ष और महीना बताने के बाद जो हमारी थीम है यातायात के साधन, उसमें ज़मीन पर चलने वाले यातायात और या ज़मीन पर चलने वाले वाहन के बारे में हमें बच्चों से बात करनी है कि ज़मीन पर कौन कौन से गाड़ियाँ चलती हैं, वो कैसे हैं, क्या है, मतलब चलते हैं कि बस है, ट्रक है, रेल है, आपकी साइकिल है, मोटरसाइकिल है, स्कूटी। ये बच्चों के साथ हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो पहले पीरियड में ये करना है, दूसरे पीरियड में हमें करना है, चूँकि आप अब तो जान ही गए हैं कि 2 ग्रुप में बच्चों को बिठाना है। तो हमारा जो छोटे बच्चों का ग्रुप है, 3 से 5 साल के बच्चों का, उसमें हमको पहले 30 मिनट फ्री खेलने देना है उनको, दूसरे 30 मिनट में कागज़ के बड़े गोले और छोटे गोले ये बनाना है। तो मतलब ये है कि बच्चों में जो आकार की जो अवधारणा है, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ साइज़, इसके बारे में हमें बात करनी है कि बड़ा गोला जो बनाएंगे, बड़ा गोला बनाओ, फिर छोटा गोला कहेंगे बच्चों से बनाओ, तो बड़ा गोला और छोटे गोले में उनको अंतर समझ में आएगा। जब आंगनवाड़ी दीदियाँ उनको कहेंगी कि चलो बच्चों स्लेट में बड़ा गोला बनाओ, तो बड़ा बनाएंगे, फिर कहेंगे छोटा बनाओ, तो उसके कंपैरिजन में वो छोटा गोला बनाएंगे। तो बच्चों को ये छोटी सी गतिविधि आपको करवानी है। इसके बाद हमारे जो बड़े बच्चे हैं, 5 से 6 साल के बच्चे हैं, उनको पहले 30 मिनट में क्या करवाना है, मिलान करवाना है। मतलब एक जैसी चीज़ों को वो मिलान करेंगे। चूँकि हमारी जो थीम है यातायात के साधन, तो जो गतिविधि दी गई है वो इसी तरीके से है कि आप 7-8 वाहनों के चित्र ले लीजिए, जिसमें कुछ एक जैसे वाहनों के चित्र हों, जैसे कि आपने 4-5 साइकिल के चित्र ले लिए, कुछ आपने मोटरसाइकिल के ले लिए। तो उनसे कहें बच्चों एक जैसे जो हों उठा के एक तरफ रख दो। तो मतलब एक जैसे चित्रों को मिलान करवाना है, ठीक है, ये काम करना है। तो मुझे लगता है, पता नहीं आपके पास वाहनों के चित्र हैं या नहीं है, तो इस गतिविधि को आप दूसरे तरीके से भी करवा सकते हैं। वाहन की जगह आप कोई और ऐसी चीज़ ले लें जो आपके केंद्र पर ईज़िली उपलब्ध हो, उनको लेके ये मिलान वाली गतिविधि जो है वो करवा सकते हैं, ठीक है। जो तीसरा पीरियड हमारा है उसमें जो है गेंद का खेल है, बॉल खिलाना है बच्चों को। तो बॉल तो कई तरीके से खिलाई जा सकती है, लेकिन जो इसमें दी हुई है पोषण कैलेंडर में कि बच्चों को क्या करना है, लाइन से खड़ा करना है, फिर बच्चे जो बॉल है अपने सिर के पीछे से पास आउट करेंगे, ठीक है, दूसरे बच्चों को। और एक ये तरीका है, दूसरा ये है कि पैरों में थोड़ा सा गैप देके खड़ा करना है बच्चे को, पैरों में थोड़ा सा गैप देके खड़ा करना, और बॉल जो है वो पैरों के नीचे से पहला बच्चा दूसरे बच्चे को पास करेगा, सेम प्रोसेस से दूसरा बच्चा अपने पीछे वाले बच्चे को बॉल पास करेगा। ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी है और बच्चों को इसमें बहुत मज़ा भी आएगा, ठीक है। और भी जो तरीके हैं जिससे बच्चे बॉल खेलना चाहें बिना एक दूसरे को चोट पहुँचाएँ, वो आप खिलवा सकते हैं। अब आता है हमारा 4th पीरियड। 4th में आप जान ही रहे हैं कि ये भी अलग अलग ग्रुप में गतिविधियाँ करानी है। तो जो हमारा 3 से 5 वाले बच्चों का ग्रुप है, उसमें बच्चों को रंग भरने के लिए देना है, आकृतियों में रंग भरने के लिए। तो ठीक है, आप छोटे छोटे चित्र बना सकते हैं या बच्चों को कह सकते बनाने के लिए, फिर उनमें उसको कलर भरने के लिए दें, क्योंकि कलरिंग जो है वो बच्चों का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होता है, इसमें उन्हें बहुत ही इंटरेस्ट आता है, ठीक है। इसके साथ जो हमारे बड़े बच्चे हैं उनको हमें पानी मापना सिखाना है, पानी कैसे मापते हैं। तो इस गतिविधि को करने के लिए आपको एक बाल्टी ले लेनी है, एक मग लेना है, एक कटोरी लेनी है। बाल्टी में थोड़ा पानी भर लेना है, आधे से कम, हाँ, मग और ये कटोरी खाली रखना है। फिर बाल्टी से पानी मग से बच्चे को कहें निकालो और कटोरी में डालो, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों को ये आपको एक अनुमान लगाने देना है कि कितने टाइम में ये बाल्टी जो है वो खाली हो जाएगी, ये माप कितने मग पानी बाहर निकलेगा तो बाल्टी खाली हो जाएगी। तो ये करना है।
फिर 5वां पीरियड आता है जो कि बच्चों का बहुत ही फेवरेट पीरियड है। इसमें कहानी नहीं आज सुनानी है आपको, इस बार भावगीत कराना है। अब भावगीत कौन सा कराना है, जो हमारी थीम चल रही है, थीम से रिलेटेड ही आपका जो भावगीत है वो है। भावगीत है आपका कि हम साइकिल चलाना जानते हैं। तो मैं बता दे रही हूँ ये भावगीत क्या है कि हम साइकिल चलाना जानते हैं और उसकी आवाज़ पहचानते हैं। ठीक है, हम साइकिल चलाना जानते हैं, उसकी आवाज़ पहचानते हैं। ट्रिन ट्रिन यह साइकिल की आवाज़ है और इसकी आवाज़ पहचानते हैं। साइकिल 2 पहिए 2 हैंडल, पीछे गद्दी आगे हैंडल, पैरों की ताकत से चलती, इसको कहते सभी साइकिल। ये एक छोटा सा भावगीत है और इसको एकदम साइकिल ऐसे होती है बना के बच्चों के साथ क्या कहते हैं भावगीत आपको कराना है, और जिससे कि बच्चे रूबरू हों कि साइकिल कैसे चलती। साइकिल में 2 पहिए हैं, गद्दी है, आगे हैंडल है, घंटी लगी है उसमें बजाने के लिए। तो ये सब चीज़ें बच्चे जान सकें, तो ये आपको करना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली गतिविधि के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।